हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश आप सभी का बेसिक ट्यूशन वाला ब्रजेश यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम आज क्लास 10 के भूगोल के चैप्टर नंबर 1 भारत संसाधन एवं उपयोग का 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि बोर्ड परीक्षा में आपका पूछा हुआ क्वेश्चंस रहेगा। तो इस वीडियो को पूरा वॉच करें तथा चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाना मत भूलें। तो दोस्तों अब वीडियो को हम शुरुआत करते हैं। देखिएगा, वीडियो को शुरुआत करते हैं। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला आपका हो जाएगा अनवीकरणीय संसाधन है। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो सौर ऊर्जा आपका पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जक स्थिति क्षेत्र कहलाती है? तट रेखा से कितने किलोमीटर की सीमा अपवर्जक आर्थिक स्थिति क्षेत्र कहलाती है? तो आपका हो जाएगा 200 किलोमीटर। चौथा देखिएगा, डाकुओं की अर्थव्यवस्था से संबंधित है। डाकुओं का अर्थव्यवस्था का संबंध है। डाकुओं का अर्थव्यवस्था का संबंध है आपका संसाधनों का संग्रहण से, संसाधनों का विदोहन से, संसाधनों का नियोजन दोहन से। इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से हो जाएगा संसाधन के विदोहन से, संसाधन को बर्बाद करने से इसका संबंधित है। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या बोलता है। पांचवा नंबर, समुद्री क्षेत्र में, पांचवा नंबर बोल रहा है समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के निम्नलिखित कितना किलोमीटर तक संपदा निहित है? समुद्री क्षेत्र में। तो आपका हो जाएगा पांचवा का डी नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 19.2 किलोमीटर। छठा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पेट्रोलियम किस प्रकार का संशोधन है? पेट्रोलियम किस प्रकार का संशोधन है? तो संसाधन है। पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? तो सातवां नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, पेट्रोलियम किस प्रकार संसाधन है? तो आपका हो जाएगा पेट्रोलियम अजैव संसाधन है। पेट्रोलियम अजैव संसाधन है। सातवां नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? तो जलोढ़ मिट्टी जो है सब सर्वाधिक उपजाऊ है। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो काली मिट्टी का दूसरा नाम आपका हो जाएगा रेगुर मिट्टी। काली मिट्टी का दूसरा नाम जो है रेगुर मिट्टी है। नौमा देखिएगा, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? तो मरुस्थलीय मृदा का विस्तार उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो आपका हो जाएगा राजस्थान में मरुस्थलीय मृदा का विस्तार है। 10वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो सोपानी कृषि जो है उत्तराखंड राज्य में प्रचलित है। 11वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? 11वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण जो है आपका पंजाब में अधिक सिंचाई जो है भूमि निम्नीकरण का मुख्य साधन है। कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? कौन सी मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? तो आपका हो जाएगा आपका काली मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। सबसे उत्तम मिट्टी जो है काली मिट्टी है। 14वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है? यानी कि भूमि बर्बाद हो चुका है। तो भारत में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? मेढक को प्रजनन को नष्ट कर देता है, तो वो रसायन का नाम आपका हो जाएगा एड्रीन। एड्रीन जो है मेढक को प्रजनन को नष्ट कर देता है। 14वां नंबर देखिएगा, 15वां नंबर देखिएगा, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा? तो देश के बांधों को जो है पंडित नेहरू जी थे, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, वो बोले थे कि भारत का मंदिर है। कुल जल का कितना परसेंट भाग महासागरों में निहित है? कुल जल का कितना परसेंट भाग महासागरों में निहित है? तो 95.5% भाग महासागरों में निहित है। 17वां नंबर देखिएगा, बृहत क्षेत्र में जल की उपस्थिति कारण ही पृथ्वी को कहा जाता है नीला ग्रह कहा जाता है। देखिए क्वेश्चंस पूछा हुआ है, 14 में पूछा हुआ है, 16 में पूछा हुआ है, 17 में पूछा हुआ, 19 में पूछा हुआ है, 19 के बी में पूछा हुआ है। 18वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बिहार में अति जल दोहन में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? बिहार में अति जल दोहन में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो ये जो अति जल दोहन में आपका
आर्सेनिक तत्व का संकेंद्रण बढ़ गया है। 19वां नंबर देखिएगा, प्राणियों के शरीर में कितना परसेंट जल की मात्रा निहित होती है। प्राणियों के शरीर में कितना परसेंट जल की मात्रा निहित होती है, तो हो जाएगा आपका प्राणियों के शरीर में 65% जल उपस्थित रहती है। 20वां में क्वेश्चन देखिएगा, विश्व में की कितनी परसेंट जनसंख्या भारत में निवास करती है। विश्व की कितनी परसेंट जनसंख्या जो है भारत में निवास करती है विश्व का। तो विश्व का जनसंख्या निभा 16, 18, 20 या 22, तो आपका हो जाएगा 16% जनसंख्या जो है भारत में केवल रहती है। निम्न में से कौन सा बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। दामोदर नदी घाटी, भाखड़ा नांगलवाद या रिहंद या सोन। तो आपका हो जाएगा इसमें सोन नदी घाटी परियोजना। 21 का हो जाएगा सोन नदी घाटी परियोजना जो है प्रमुख नदी घाटी परियोजना बिहार का है। 22वां नंबर देखिएगा, भारत में 2001 में कितने परसेंट भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है। भारत में 2001 की जनसंख्या के अनुसार, जनगणना के अनुसार कितने परसेंट भौगोलिक वन क्षेत्र है, तो आपका हो जाएगा 19.27% भौगोलिक क्षेत्र का विस्तार है। 30वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, वन्य जीव रिपोर्ट 2005 के अनुसार, वन्य जीव रिपोर्ट 2005 के अनुसार भारत में वन का विस्तार है, भारत में वन का विस्तार है 20.60%, 20.55%, 20% या इनमें से कोई नहीं। तो आपका हो जाएगा 20.60% भौगोलिक क्षेत्र का विस्तार है। 24वां नंबर क्वेश्चन देखेगा, बिहार में कितने परसेंट भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव, बिहार में कितने परसेंट क्षेत्र में वन का फैलाव है। देखिए बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन है तो महत्वपूर्ण बन जाता है। जैसे देखिएगा 13 में पूछा हुआ, 16 में पूछा हुआ, 18 में पूछा हुआ, 21 से पूछा हुआ, 22 से पूछा हुआ और 25 में भी 100% पूछ सकता है। तो ये हो जाएगा आपका 7.1% इनका वन क्षेत्र विस्तार है। 25वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 25वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना परसेंट वन है। तो इसका हो जाएगा 60.11% वन है। 26वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है, तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन का विस्तार है तथा सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में ही है। 27वां नंबर देखिएगा, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है, यानी कि वनों को कितने भागों में बांटा गया, कितने वर्गों में बांटा गया है, तो ये 3 वर्गों में वनों को बांटा गया है। 28वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 28वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी थी 121 करोड़, भारत की आबादी थी। 29वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, NFO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन विस्तार था। देखिए FNO के वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने परसेंट क्षेत्र में वन का विस्तार था, तो आपका हो जाएगा 4 अरब हेक्टेयर क्षेत्र में क्या था, वन का विस्तार था। 30वां क्वेश्चन देखिएगा, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष आपको बोल रहा है, तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष आपका हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, तो आपका हो जाएगा वृक्ष बोले, सॉरी यहाँ बोले भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो राष्ट्रीय पक्षी आपको मयूर है तथा राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, तो पीपल हो जाएगा। 31वां नंबर देखिएगा, चरक का संबंध किस देश से था, चरक जो का संबंध जो था भारत से ही था। टेक्सोल का उपयोग होता है, टेक्सोल का उपयोग होता है, टेक्सोल एक प्रकार की दवा है वो जिसका उपयोग हम लोग किस बीमारी में किया करते हैं, तो टेक्सोल का उपयोग जो है हम लोग कैंसर के रूप में, दवा के रूप में करते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है ना, विश्व पर्यावरण दिवस आपका 5 जून को मनाया जाता है। संविधान की धारा 21 संबंध है, संविधान की धारा 21 संबंध है, तो धारा 21 का संबंध संविधान का है वन्य जीवों के प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से है। तो इस प्रकार हमने 34 प्रश्नों का संग्रह देखा, और आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिएगा।